चंद्रयान 3 को लेकर के एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को कब से है, जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसकी लॉन्चिंग डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई है। एक तरफ से अगर हम एक तरफ से देखें तो चाइना भारत को धमकी दे रहा है और चंद्रयान 3 जैसे महत्वाकांक्षी मिशन पर वो रोक लगा रहा है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर चाइना किस बेस पर भारत के इतने बड़े महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान 3 को रोक रहा है। बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन और रोचक जानकारियां देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ चंद्रयान 3 के इस वीडियो को एक लाइक, अपना एक प्यार जरूर दें। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रयान 2 के सफल होने के बाद चंद्रयान 2 द्वारा भेजे गए डाटा को लेकर के पूरे विश्व में घमासान मची हुई है। दूसरी तरफ नासा, इसरो और जाक्सा के बीच, इन तीनों के बीच में घमासान मची हुई थी। लेकिन उसी बीच चाइना ने भी चंद्रयान 2 के डाटा को लेकर के मांग की थी। चाइना का मानना था कि चंद्रयान 2 का डाटा भारत को पब्लिक करना चाहिए और हम सभी लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन भारत ने इस बात से सिरे से मना कर दिया, यह कहते हुए कि चंद्रयान 2 पूर्णतः भारत का मिशन है, भारत का इसमें पैसा लगा हुआ है और भारत के मैन पावर लगे हुए हैं, इसलिए हम चंद्रयान 2 के किसी भी डाटा को किसी भी देश के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट जब नज़दीक आ गई है तो चाइना उसकी लॉन्चिंग को रोक रहा है। चाइना कह रहा है कि भारत अगर अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक देखना चाहता है तो वो लॉन्च ना करे। हम आपको बता दें कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के सैकड़ों ऐप को एक झटके में बैन कर दिया था। साथ ही साथ पबजी को भी बैन किया जा चुका है। इन सभी बातों को लेकर के गलवान घाटी में भी चाइना को पीछे धकेला गया है। दूसरी तरफ चंद्रयान 2 की महान सफलता और चंद्रयान 2 द्वारा चाइना के ऊपर निगरानी रखने की बात निकल के सामने आ रही है। इन सभी के बीच बौखलाया चीन पूरी तरीके से पगला गया है। हम आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि चंद्रयान 3 जिस रास्ते से होकर के गुजरेगा उस रास्ते में हमारा पहले से एक सैटेलाइट है और अगर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तो हमारा सैटेलाइट उससे टकरा जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी मिशन जब चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो उसके जाने और आने का एक रूट होता है, जिसे हम रास्ता कहते हैं। अंतरिक्ष में भी रास्ता की पहचान की गई होती है। हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर के जब इसरो ने अनाउंसमेंट किया कि हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं तो उसके संभावित रास्तों को सभी देशों के साथ शेयर किया जाता है, ताकि उस समय कोई भी देश अपना सैटेलाइट उस जगह पर ना रखे। हम आपको बता दें कि जैसे ही यह बात अनाउंसमेंट हुई, चाइना ने कहा कि चंद्रयान 3 जिस रास्ते से होकर के गुजरेगा उस रास्ते पर उस समय हमारा सैटेलाइट नियम के हिसाब से वहां पर मौजूद रहेगा। यदि चंद्रयान 3 उस रास्ते से गुजरता है तो संभवतः पॉसिबिलिटी है कि चंद्रयान 3 हमारे सैटेलाइट्स के साथ क्रैश हो जाए और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में ही फेल हो जाए। जब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर के चाइना को यह कहा कि आप उस समय कुछ समय के लिए अपने सैटेलाइट को दूसरे रास्ते से या दूसरे ऑर्बिटर से लेकर गुजरे ताकि हमारा चंद्रयान 3 अपने रास्ते से निकल जाए, तो चाइना ने सिरे से मना कर दिया है। यह मना किया गया बात बहुत ही बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि चाइना ने यदि इस बात को सिरे से मना कर दिया है और आने वाले समय में यदि चाइना इस बात के लिए राजी नहीं होता है कि वह अपने सैटेलाइट को हमारे रास्ते से हटाए, तो हम आपको बता दें कि बेहद दुखद खबर होगी, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे चंद्रयान 3 में और डिले होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम दूसरे दिन या एक सप्ताह बाद कर लें लॉन्च, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें ऐसा नहीं होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है और एक विशेष पोजीशन बनती है तभी किसी भी चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है, और यह पोजीशन जिस दिन बन रही है उसी दिन इसको लॉन्च किया जा रहा है। यदि उस दिन चाइना का सैटेलाइट वहां मौजूद रहता है तो अगर हम उस दिन लॉन्चिंग डेट को टालते हैं तो आने वाले समय में हमें महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल का भी समय लग सकता है उस जगह पर पहुंचने के लिए। इसीलिए भारत यह नहीं चाहता है कि हमारा लॉन्चिंग डेट
आगे टले। इसीलिए भारत ने चाइना को यह कहा है कि वह अपने सैटेलाइट को कुछ समय के लिए ही उस जगह से हटा ले, जिससे हमारा चंद्रयान 3 आसानी से चंद्रमा की सतह पर उतर के और भी बहुत सारी जानकारियां जुटा पाएँ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने चाइना को पिछले 6 महीने में खूब उठापटक करवाया है। इसमें बहुत सारे चीनी ऐप को बैन किया गया है, साथ ही साथ पबजी जैसे गेमर को भी बैन किया गया है, और साथ ही साथ गलवान घाटी में चाइना को बहुत ज़्यादा पीछे धकेला गया है। इन सभी बातों को लेकर के चाइना यह बात तराश रहा था कि कब भारत को सबक सिखाया जाए। और हम आपको बता दें, जब उसे पता चला कि भारत का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना चंद्रयान 3 उस रास्ते से गुजरने वाला है, तो उसने अपने सैटेलाइट का टाइम चेंज करके उस रास्ते पर पहले ही ला दिया है। अब इसी बात को लेकर के घमासान मची हुई है कि क्या चाइना वहां से अपना सैटेलाइट हटाएगा या नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या चाइना को हमारी बात मान लेनी चाहिए और क्या हमारे चंद्रयान 3 को जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए? ये सभी बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपको बता देना चाहते हैं मित्रों कि भारत ने चाइना के इस दुस्साहस को लेकर के यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन करने की भी बात की है। भारत ने कहा है कि यदि चाइना अपने सैटेलाइट को उस पोजीशन से नहीं बदलता है, तो हम इस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जाएंगे और वहां पर चाइना की कंप्लेन करेंगे। इससे यूनाइटेड नेशन में मौजूद सभी देशों द्वारा चीन पर एक दबाव बनेगा, जिसके कारण चीन को वो सैटेलाइट हटाना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इसमें हालांकि समय लग सकता है, लेकिन इसको समय के साथ पूरा भी किया जा सकता है। इसीलिए भारत के पास अभी भी एक विकल्प है कि एक तरफ वो यूनाइटेड नेशन में जाए। हम आपको बता दें कि स्पेस किसी का नहीं है, स्पेस पर किसी की भी पर्सनल या फिर प्राइवेट दावेदारी नहीं साबित होती है। इसलिए स्पेस पर किसी का रास्ता रोकना या फिर किसी के जाने में बाधा पैदा करना, यह पूरी तरीके से स्पेस नियमों के खिलाफ है। हालांकि इन सभी नियमों को लेकर के और भी जांच पड़ताल की जा रही है। हम आपको बता दें कि आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।